क्यों जानता हूँ? क्योंकि मेरा भी अनुभव यही है। जो अपने मन में है वही दूसरे के मन में भी होता है। कबीर साहब जी ने कहा है, जैसा बन है आप ना वैसा बन है और। जैसा अपने मन का जंगल है वैसे ही दूसरे का मन का जंगल है, बस विषय बदल जाएंगे। क्योंकि आपकी यादगिरी अलग अलग होगी, क्योंकि आपके लोग अलग अलग हैं परिचित के, आपके काम अलग अलग हैं, आपका मिलना जुलना अलग अलग है, तो वो उस प्रकार के विचार आएंगे। दूसरे लोगों का दूसरे प्रकार के विचार आएंगे, लेकिन होगा लगभग वही। क्या होगा? या तो आज का क्या क्या करना है और भी क्या बातें हैं, या फिर बीती ही बातें याद आती हैं और उससे इसका फायदा हो जाता है। वो जो सोच रहे हैं, और इसमें क्या क्या होता है इसको बताता हूँ। देखिए, ये जो साधना की बारीकी तो है, लेकिन बहुत सरल तरीके से मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि शायद आपके काम आए। मैं कहानी किस्सा कह दूँ और वो प्रवचन हो गया, और कहानी में आप लोग हंस भी ले, बहुत सारी हंसी भी आ जाए, बहुत अच्छा लगा, बहुत हंसाए, आज तो बातें भी हो सकती है, लेकिन काम की उतनी नहीं होगी। काम की क्या होगी? इस पर काम करो। तो सुबह इस प्रकार के जो विचार आते हैं, यदि कहीं विचार गलत हैं, यदि वे विचार गलत हैं और आप उनको उस समय जब भी वो घटना घटी थी पुरानी और आप दुखी हुए थे, परेशान हुए थे, और आज कहीं याद कर लिए, तो आज भी दुखी हो जाएंगे और हो जाते हैं। जैसे 4 दिन पहले किसी ने आपका अपमान किया था, कटु कहा था, नुकसान किया था, और जैसे आज सुबह नींद खुली और वो ख्याल आ गया, तो प्रसन्न नहीं होंगे आप। सही है कि नहीं है? उस समय जितनी तकलीफ मिली थी वो सुबह सुबह तकलीफ शुरू हो जाएगी। हो जाती नहीं हो जाती है? तकलीफ शुरू हो जाती है। ये मन का नियम, ये जीवन का नियम क्या है? वो इमोशन से फिर से क्रिएट हो जाता है, हमारा शरीर वैसे ही करने लग जाता है। और कोई खुशी भी हुई थी, कोई अच्छी बातें हुई थी, वो याद आ जाए तो अच्छा भी लगने लग जाता है। किसी ने कहा था, वाह आपने कितना अच्छा काम किया, और वो बात याद आ गई तो लगता है वाह मेरी कितनी अच्छी प्रशंसा हुई, ये भी लगने लग जाता है। तो अच्छी बातें हमें पुलकाती हैं, और जो बुरी बातें, बुरी घटनाएं हमें तकलीफ़ देती हैं। तो पहला काम तो इतना करो कि वो गलत जो है ना, पुरानी गलत घटनाएं, उसको तो बंद करो पहला काम। बाद में आगे काम और करेंगे, लेकिन शुरुआत क्या करनी चाहिए? जो आपके लिए अच्छा न लगे, जो आपके काम के लायक न हो, उन बातों को आप फिर से आने मत दो। अच्छा, आ भी जाते हैं, देखो आप कोई ऐसा नियंत्रण तो है नहीं कि ना है, वो आ भी जाते हैं, क्योंकि ताज़ा घटना कल घटी और आज ना है, ऐसा तो नहीं होगा। कले घटना घटी हो और आज बिल्कुल चुपचाप हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो तुरंत नहीं चाहने पर भी वो बातें याद आएंगी। तो फिर क्या करेंगे? अब तो बातें बीत गई हैं, वो घटना खत्म हो गई है, और जिसने भी आपका अपमान किया है, जिसने भी आपको कटु कहा है, वो भी दूर चला गया है, और हो सकता है वो दूसरे काम में वो मस्त होगा, या फिर वो खाता पीता नाश्ता गाता होगा, लेकिन उसको याद करके आज हम दुखी फिर हो जाते हैं। सही है कि नहीं है? दुख देने वाला तो मजा कर रहा है, और हम उस दुख को पाल करके रखे हैं। तो कम से कम देखो, हमारे अंदर बैंक होता है ना, बैंक जैसे हमारी यादों का बैंक कहते हैं उसको। यादों को बैंक में सब प्रकार की चीज़ें जमा हैं, अच्छी यादें भी हैं, बुरी यादें भी हैं, सब प्रकार की बातें हैं। तो क्या ज़रूरत है उसी को खींच के निकालना? क्या ज़रूरत है उसी को निकालना? मैं क्या कह रहा हूँ, यदि वो फिर भी आ जाए तब क्या करना है? सही है ना? क्योंकि हमारा मन तो इतना नियंत्रण में नहीं है कि हम उसे हटाओ ढकेल दें। जैसे किसी आदमी को आप पसंद न करो तो आप कहो चले जाओ यहाँ से, तो वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, नहीं जाओगे, तुम बैठे रहो, मैं ही चला जाता हूँ, तो क्या होगा? दूरी बन गई। लेकिन जिन बातों को आप पसंद नहीं करते, यदि उसे आप भूलना चाहते और कहते हटो, मन से कहते हटो यहाँ से, वो हटने वाला नहीं है।
वो विचार हटने वाले नहीं हैं, वो फिर लौट करके आते हैं। तब आप उससे लड़ाई करके पार नहीं पाओगे, उसे ढकेल करके पार नहीं पाओगे। करना क्या है, करना क्या है, उसी समय आपको जो अच्छी बातें लगती हैं उसको ला करके स्थापित करो, बार बार उसको लाओ, समझिए ना, बार बार उसे लाओ, जो अच्छे विचार हैं उसे लाओ। और दूसरा क्या करना है, यदि उसको लाने में कठिनाई है तो जो चाहिए उसके बारे में सोचो। जो चाहिए, क्या चाहिए आप लोगों को देख लो, या तो आज के काम के बारे में सोचो, सोचना ही तो है ना। देखो, बिना सोचे हम रह नहीं पाएंगे उठते ही, ये ध्यान रखो। जब बिना सोचे नहीं रह पाएंगे तो गलत ही बातों को सोचना कोई ज़रूरी है क्या? अच्छी बातों को भी सोच सकते हैं, क्योंकि हम तो स्वतंत्र हैं ना सोचने में, हम तो स्वतंत्र हैं। अच्छा, तो थोड़ा से क्या बताऊं मैं इस चीज़ को, थोड़ा से वक्त लगेगा, क्योंकि उसको बदलने की अभी अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं है ना करने का। तो फिर वही बातें याद आएंगी, फिर यही बातें याद आएंगी। तो हमें क्या करना है, वो जितना वो जिद करे उतना ही आप जिद में लगे रहो। नहीं, मुझे इसको वापस करना है, मैं इसको मुझे अच्छे को लाना है, अच्छे को लाना है, काम की बातों को लाना है। तो धीरे से क्या होने लग जाएगा, वहाँ पर वो धीरे 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 उसकी शक्ति कम होती चली जाएगी और इसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। अचानक कोई काम नहीं होता है। देखो, आप लोग तो जानते हैं अच्छी तरह से, बच्चा पैदा होता है क्या अचानक वो दौड़ने भागने लग जाता है? समय लगता है, सही कि नहीं? हर काम में समय लगता है। जब आप कोई बीज बोते हैं तो बीज बोते ही फसल नहीं आ जाती है। बीज बोने के बाद में उसमें सींचना पड़ता है, सुरक्षा करनी पड़ती है, उसमें खाद देना पड़ता है, बहुत सारी बातें होती है, तब जाकर के धीरे धीरे वो काम होता है। कबीर साहब की पंक्ति याद करो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, गुरुदेव जी कहा करते थे, पहले आरा से लकड़ी काटते थे, तो जब आरा से लकड़ी काटते थे तो एक एक सूत कटता था, वो पता भी नहीं चलता कट रहा है, बस वो चलाते रहते थे और बड़ी बड़ी मोटी लकड़ियां भी कट जाती थी और शुरू करे और पता ही नहीं चले। मैं एक उदाहरण बताऊं, एक आदमी था, वो बड़ा सा हथौड़ा घन लेकर के पत्थर तोड़ रहा था, बड़ा सा पत्थर था, तो खड़ा हुआ और वो तोड़े जा रहा था। तो मारा, 1 बार 2 3 4 5 6, ऐसे ही वो 15 बार वार कर चुका, 15 बार मार चुका, और 15 बार मारा तो थक करके बैठ गया। एक दूसरा आदमी तो थोड़ा से ज़्यादा बलवान था तुलनात्मक रूप से, वो गया और कहा कि मैं कुछ सहयोग करूं आपका। उसने कहा कि बेटा, ये पत्थर तोड़ना सरल नहीं है, लेकिन अवसर तो दो, एक बार मुझे अवसर दो। तो उसने क्या किया, ठीक है आप थोड़ा से प्रयास करो। उसने उठाया घन और पूरी ताकत से मारा उसको, और ऐसा संजोग को पत्थर टूट गया एकदम से। तब उसने क्या कहा, भाई आपके पास ताकत ज़्यादा है, जवान हो इसलिए टूट गया। तब उसने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, आपने मेरे से एक घन मारने से टूटा, इसके पहले आपने 15 बार उसको चोट पहुंचाकर अंदर से कमजोर कर दिया था। हाँ, तब जाकर के अंतिम में टूटा है, ऐसे नहीं टूट गया है, समझ गए ना। तो जब भी सफलता मिलेगी उसके पहले बहुत सारी असफलता मिलेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब एक घड़ा होता है ना, इतना बड़ा घड़ा, उस घड़े में यदि कोई एक बूंद पानी डाले तो घड़ा भरेगा? वो तो उसी में सूख जाएगा, घड़ा में ही सूख जाएगा। 2 बूंद डाले तो भी सूख जाएगा। ऐसे ही बूंद बूंद यदि पानी टपकता रहे तो घड़ा धीरे धीरे गीला हो जाएगा, और फिर क्या होगा, धीरे से पानी ठहरने लगेगा, और ठहरते ठहरते क्या हो जाएगा, सब लोग सुने होंगे, क्या सुने होंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सुने हैं। अब हमारा घर छोटा हो रहा है थोड़ा से,
ठीक है ठीक है। आगे हाँ थोड़ा सा आगे आ जाओ। ठीक जा रहे हैं। अच्छा बुलावा है, ठीक है। मेहमान आए। अच्छा सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? अच्छा ये बताओ, मेरी बातें समझ में आ रही कि मैं बोलते चला जा रहा हूँ? मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा सा कठिन विषय जानबूझ के उठाया हूँ। देखो ये विषय मैं ध्यान से कहता हूँ, और बहुत से लोग जब उसमें बैठे रहते हैं ना, वे लोग हैं समझते, बाकी सामान्य प्रवचन में करता नहीं इन विषयों को, क्योंकि कौन समझे इन बातों को। ये बहुत ही अंदर की बात है ना, अंदर की बात है ये, और ये साधना की बात है। तो मैं क्या कहा, और ये बदलाव, यही बदलाव बाहर आएगा फिर, क्योंकि जो भीतर से बदल गया है उसका परिणाम बाहर भी दिखेगा। समझ गए ना? वो बाहर भी दिखेगा, और भीतर ही नहीं बदला है तो बाहर भी नहीं दिखेगा। जिसको मैंने उदाहरण दिया था, यदि कोई अकेले में कमरे में बंद हो करके कोई वो एक भजन याद कर ले, सही है कि नहीं है? भजन याद कर ले, तभी तो सब हमें बैठ के गाएगा। अच्छा वहाँ पर अंदर बैठ के गाय याद ही नहीं किया है, अब उसको क्या गाओ गाओ, कैसे गाएगा वो? तो पहले क्या करना, पहले अकेले में याद करो, अकेले में याद करो, फिर सभा में गाओ। इसी मतलब इसकी प्रकार से अकेले में वह जी लो, वैसा बन जाओ भीतर से जैसा आप व्यवहार में होना चाहते हैं। समझिए ना? अकेले में वह बन जाओ जैसा आप व्यवहार में होना चाहते हैं। और अकेले का मतलब वही है, जब आप सुबह उठे, क्योंकि सुबह सुबह ही दिन की शुरुआत हुई। क्या हुआ? सुबह ही दिन की शुरुआत हो गई ना, जैसे नींद खुली दिन की शुरुआत हो गई। और यदि वो जो तरीका ही गलत हो गया तो पूरा दिन वही चलता चला जाएगा। क्योंकि एक बार जब लाइन खिंच गई, जैसे आप लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे कि एक खेत है जिसको जोता गया है, चाहे वो ट्रैक्टर से जोता गया है और चाहे वह हल से जोत दिया गया हो, और ज़मीन मिट्टी सूखी है, तो उसमें यदि पानी डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, पानी सींचेंगे, तो जो जोतते समय जो नालियाँ बनी है ना, तो पानी जहाँ तहाँ बिखरेंगी। बिखरेंगे कि नहीं बिखरेंगे? क्योंकि कोई उसके लिए रास्ता तो बनाया नहीं गया है, लेकिन उसी खेत में एक नाली खींच दी गई है। समझ रहे हैं? एक नाली खींच दी गई है और बढ़िया से नाली बना दी गई है। अच्छा अब पानी डालेंगे तो पानी बिखरेगा? उस नाली में जाएगा। समझ गए ना? नाली। तो हमें सुबह सुबह नाली बनाना है। ये समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? सुबह सुबह नाली बनाना है, और नाली नहीं बनाते, आज तक नहीं बनाए हैं। तो सुबह उठे कभी उसको सोचे, कभी उसको सोचे, कभी उसको सोचे, कभी आगे सोचे, कभी उनके लिए सोचे, कभी रोटी बनाने के सोचे, तो कभी बिस्तर सोचे, कभी बच्चों के लिए सोचे, तो कभी मायके के लिए सोचे। होता है कि नहीं होता है? और आपकी शक्ति इधर उधर बिखरती चली जाती है। आपको क्या करना है? अब नाली बनाना है, नहर बनाना है। ये नहर बनाना है क्या? आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। सुबह उठ करके मन से कहो कि फालतू की बातें मत सोचो, तुम फालतू की बातें मत सोचो, क्या चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। मतलब आप अपने मन को काम दे रहे हैं, काम दे रहे हैं। अभी तक तो काम दिए ही नहीं थे, क्योंकि ये भी नहीं जानते थे कि अगले में बैठ के मन को भी जानना चाहिए कहा करके। ये तो जब व्याख्या हुई है कि मन आगे को भी सोचता है, पुराना भी सोचता है, यह भी सोचता है, वह भी सोचता है, और एक दो दिन नहीं है 10 साल पुरानी बातें भी सोच लेता है। सोचता है कि नहीं सोचता है? 10 साल पुरानी बातें भी सोच लेता है। या फिर सोचेगा 2 साल के बाद में बेटी की शादी करनी है, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे होगा, उसको बैठ कर के दुखी अभी सो रहे हैं। होते कि नहीं होते हैं? अभी क्या होगा, देखो माता पिता भी बूढ़े हो गए हैं, उनके भी क्रियाक्रम करना है, ऐसा। अब देखो, अब किसी को चिंता है कि मैं मर जाऊं तो समाधि कहाँ बनाएं? अभी से। अब उसकी क्या जरूरत है अभी से उसको सोचने की? अब
मरने के बाद में चाहे उसको मिट्टी में गाड़े, आग में जलाएं, चाहे पानी में फेंके, चाहे गुरुदेव जी कहते थे, एक आदमी था, शायद वो इस्लाम मुस्लिम रहा होगा, गुरुदेव जी के पास आए तो उनसे कहे कि महाराज जी मुझे यही चिंता होती कि मेरे मर जाने के बाद में मेरे शरीर को ठिकाना लगाएंगे नहीं लगाएंगे घर वाले। अरे भोले आदमी, तुम मर जाओगे तो जिसको गंधाएगा ना पड़े रहेगा तो खुदे ठिकाना लगा देंगे, तू काहे परेशान होता है। तो फिर ये सोच करके दुखी होना होता वैसे ही है। एक उदाहरण बताऊं और गुरुदेव जी बस्ती जिले की बात है, एक भगत और वो अग्रवाल जी बैठे, जानते शंकर भगत का नाम सुने होंगे आप लोग, जो इलाहाबाद में बहुत दान दिए थे, प्रेस शुरू में लगा था तो उन्होंने ही पैसा दिया था। साहब जी वहाँ रहते थे, आश्रम में मैं तो कितनी बार गया उस गांव में, मोहम्मद नगर नाम है, वो बस्ती जिले में सीधा उधर डुमरियागंज तरफ पड़ता है, वहाँ आश्रम भी वो बनाए थे, जमीन भी दिए थे। वो भगत उनके कोई बच्चे नहीं थे, बच्चे था बेटा का तो जवान मर गया था। तो उनकी ही घटना है कि एक बार वो फिर क्या की, अपनी संपत्ति उसने स्कूल शुरू कर दिया, हाई स्कूल। और स्कूल में एक बार वो कोई आया, वो एक साहब आए जो चेक करने के लिए, जांच करने वाला, तो वो मैनेजर थे वो स्कूल के, वो भी बैठे, प्रिंसिपल बैठे और कुछ शिक्षक बैठे और वो इंस्पेक्टर आकर के बैठे। तो उन्होंने कहा कि मैनेजर साहब आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा 800 बच्चे हैं। उसने कहा कि भैया तो पुराणों में सुनते थे आपके 800 बच्चे हैं। तब प्रिंसिपल ने क्या कहा कि सर इनका कोई बच्चा नहीं है, जितने बच्चे स्कूल में पढ़ते सबको अपना मानते हैं, ये वही है। तो हुआ क्या, तो एक बार गुरुदेव जी ने पूछा उनसे, ले लेते थे किसानों से जो बनाते थे, पहले भेली बनती थी, भेली अभी बनती होगी, भेली उधर गोंडा बस्ती में भेली ना बनती होगी, वो भेली ले लेते थे, स्टोर कर लेते थे और जब भाव आता था तो व्यापारी आके ले जाते थे, वो उसकी आमदनी होती थी, जो मार्जिन बचता था ना वो उसकी आमदनी, वो पैसे रखते थे और कुछ खेती भी थी उनकी, अच्छे खासे वो संपन्न थे। तो गुरुदेव जी ने पूछा आपको कोई चिंता तो नहीं है? उन्होंने कहा कि साहब जी चिंता तो नहीं, लेकिन कभी कभी थोड़ा से मन में होता है, थोड़ी सी कभी कभी तकलीफ होती है, चिंता होती है। क्या है? मैं सोचता हूँ कि कहीं डाकू ना आ जाए। और डाकू उस समय की बात है, आज से 40 साल पहले की बात है, तब तो डाकू वाकू कभी आते भी थे ना पहले, अब तो शायद उस ढंग का प्रचलन नहीं है। 40 साल पहले की बात है, तो डाकू ना आ जाए। अच्छा डाकू आकर के कोई पैसे, मेरे पास तो रहते नहीं है, पैसे बैंक में रहता है, लेकिन शोहरत है लोगों में, इनके पास बहुत पैसा है, तो कहीं डाकू आ जाए। अच्छा डाकू आ भी जाए तो कोई बात नहीं, ले जाए जो है, लेकिन वो तो मारते पीटते भी हैं और उनका शरीर बहुत हैवी था, बहुत मोटे थे, तो मारते पीटते हैं। तो सोचता हूँ कहीं आ करके मारपीट करें, परेशान करें, यही चिंता होती है। गुरुदेव जी ने कहा तो कितने साल से होती है चिंता? यही कहीं 10, 12, 15 साल से होती है। आज तक डाकू आए नहीं आए, आज तक के आज तक नहीं आए। गुरुदेव जी ने कहा कि एक काम है, एक बात है, जिस दिन डाकू आएगा उस दिन जो करना होगा कर लेगा। अभी से क्यों डाकू वाला मार खा रहे हो, क्यों परेशान होते हो? ये बातें गुरुदेव जी ने उनको समझाई और सचमुच ये बातें वो पकड़ ली। और फिर कुछ समय के वर्ष के बाद में फिर मिलना हुआ, साल भर में एक बार तो जाते ही थे गुरुदेव जी, साल 1.5 साल में जो भी गए होंगे। तो फिर कभी पूछे गुरुदेव जी कि अब कैसा है, अब किसकी चिंता होती है? कहे साहब जी मेरे मन का कांटा ही निकल गया, आपने कहा अब तो मैं सोचता ही नहीं, जब जो होगा हो जाएगा, अभी से मैं क्यों परेशान हूँ? ऐसे ही भविष्य के बारे में सोच करके भी हमारा मन परेशान रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमने अपने मन को दिशा नहीं दी है, उसको एक विषय नहीं दिया है कि इस विषय में सोचो, कुछ भी सोचते रह जाता है। और ये जो हमारे चिंतन का अनियंत्रण है, विचारों का अनियंत्रण है, कई बार बहुत तकलीफ देती है, याद करके बहुत परेशान करते हैं। आपको उसी को बदलना है, उसी को। और कब कहा मैंने? सुबह सुबह ध्यान दो, उसको सही लाइन दे दो सुबह, तो पूरा दिन बढ़िया होगा। और सुबह ही गलत हो गया तो
कहते हैं ना, कुछ लोग क्या कहते हैं, अंत भला तो सब भला, सुने हैं आप लोग? और मैं क्या कहता हूँ, जिसका श्री गणेश ही गलत होगा तो अंत कहाँ से अच्छा होगा? प्रारंभ भी तो अच्छा होना चाहिए ना। जैसे कोई, ये देखो भगत लोग पहने हैं ऐसा कुर्ता पहने बूट शर्ट है कि नहीं, उसका पहला बटन गलत लग जाए पहनते ही, तो बाकी बटन के कैसे होंगे? सब गलत लगेंगे। तो सुबह सुबह ही गलत विचार आने लग गए, दुखी वाला विचार आने लग गए, लड़ाई झगड़े वाला विचार आने लग गए, नाराजगी वाला विचार आने लग गए, तो इसका मतलब है आपने रास्ता ही गलत पकड़ लिया। सुबह से वो नाली ही गलत बन गई है। तो सुबह सुबह जानबूझ करके, मेहनत करके रास्ते को सही बनाओ, ट्रैक सही बनाओ। ये बहुत बड़ा काम होगा, समझ लो। ये आप लोग मत समझो छोटा काम है, मैं बताऊं सच, असली भजन है ये, असली भजन है ये। जो हम भजन गाते हैं उससे 1000 गुना बढ़ के है ये भजन, क्योंकि आप भीतर से बदल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? वही सोच रहे हैं जो आपको जीवन में चाहिए। जैसे कोई ये सोचे कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता मैं स्वस्थ रहूं? तो पहले आपको वही सोचना शुरू कर दो, मैं स्वस्थ हूँ। वो कहना शुरू कर दो जो चाहते हो, अपने आप से बोलो, अपने आप से। मैं एक चीज़ बताऊं, आप लोग टीवी देखते हैं और टीवी में कोई भी कार्यक्रम देखते हैं तो एक ऐसा एडवर्टाइज आता है जो हर बार आता है, थोड़ी थोड़ी देर में वही चाहता है, जैसे कोई शैम्पू का, जैसे कोई साबुन का, जैसे कोई भी चीज़ का। आप 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 40 बार जब भी टीवी देखते हैं, 10 दिन 20 दिन महीना भर से वही बार बार देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अच्छा, दुकान में जाओगे तो कौन सा सामान मांगोगे? समझ गए ना? क्योंकि आपके दिमाग में जाकर के वो फीड हो गया है, भैया वो वाला देना, वो वाला होता ही नहीं होता है। क्योंकि अच्छा, इसलिए वो लोग तो पैसा देते हैं एडवर्टाइज के लिए, ताकि आपके दिमाग में वो भर दे। और बार बार दिखाते, एक बार दिखा दे बात खत्म नहीं, इतनी बार दिखाते हैं कि वो भीतर भीतर चला गया सबकॉन्शियस माइंड में, सीधा अंतस में, और आप फिर वही मांगेंगे, मुझे ये वाला चाहिए ऐसा कह करके। यही हमें करना है, यही करना है। हमें क्या करना है कि जो चाहिए वो आप बोलना शुरू कर दो अपने आप को, और वो महसूस करो, साथ साथ में महसूस क्या करो, जैसे आप, मैंने कहा मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, तो अंदर से भीतर से भावना क्या करो, सचमुच मैं स्वस्थ हूँ, आपका बदलेगा। समझ रहे हैं ना? आपका जो एक तो मन बदलेगा, और साथ साथ में आप सुन भी रहे हैं, आपके शरीर के हर परमाणु सुन रहा है, हर अंग सुन रहा है, और वो धीरे 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 इलाज करना। मैंने नहीं कह रहा हूँ कि दवाई बंद कर दो, जो खाते हो वो करो, लेकिन पहले ये तो विश्वास करो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। क्योंकि दवाई खा करके भी फायदा नहीं होगा। क्या? क्यों? क्योंकि पता नहीं दवाई फायदा करे कि ना करे, होता है कि नहीं होता है। हो सकता है मैं बीमारी पड़ जाऊंगी, मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हो, ये बार बार बीमारी सोचो तो बीमारी बढ़ती चली जाएगी, और बार बार स्वास्थ्य के बारे में सोचो तो स्वास्थ्य ठीक होता चला जाएगा। सही है ना? स्वास्थ्य ठीक होता चला जाएगा। और इसी प्रकार से रिश्तों के बारे में सोचो, पारिवारिक रिश्ते के बारे में सोचो, आपस के पारिवारिक रिश्तों के बारे में, कि रिश्ते कैसे होना चाहिए, सोच लो। ये बताना है क्या मुझे? सब जानते हैं कि रिश्ते कैसे होने चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाला होना चाहिए कि प्रेम वाला होना चाहिए, मधुर संबंध, प्रेम पूर्ण संबंध, समझ रहे हैं ना? वो कैसे हो, तो वो सोचो उस चीज को। क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, आप चाहते हैं हमारे परिवार का माहौल बहुत बढ़िया रहे, उसको ध्यान में रखो, उसके बारे में सोचो। और कहीं सुबह उठ करके लड़ाई झगड़ा सोच रहे हो, है कि नहीं? उसने वैसा कहा था, आज तो उनको जवाब दे के रहूंगी या रहूंगा, आज तो उनको ठीक से कहा। अब देखो क्या 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 तैयारी कर रहे हो, लड़ने की तैयारी, तो बाहर तो लड़ाई होगी ही, समझ रहे हैं ना? क्षमा की तैयारी करो ना, उससे क्षमा करना है। आज भले उनसे गलती होगी, मुझे क्षमा करना है। आप अपना लेवल को ऊंचा करो। हम लोग क्या करते हैं, या तो उनके बराबर या तो उनसे नीचे, समझ। उसने गलती की है, एक गलती सामने वाले, अब दूसरी गलती आप भी करने जा रहे हैं। अच्छा, 2 गलती मिल करके सही होगा कोई? सही है कि नहीं?
दो गलती आपस में मिल करके कभी सही होते देखे हैं? नहीं होगा ना। आप एक काम करिए, इधर से एक गिलास, इधर से एक सूखी लकड़ी ले आए और इधर से एक सूखी लकड़ी ले आए, नहीं एक भीगी लकड़ी, या कहना चाहिए दो बर्फ को टकरा दो, दो बर्फ को ले आओ और आगे लग जाए, ऐसा तो नहीं होगा। आग लगने वाली चीज में ही आग लगेगी, सही है कि नहीं है? तो एक तो सही होना चाहिए, तो दोनों के दोनों गलत कर रहे हैं तो फिर गलत होगा। यदि उसने गलती की है कल, तो आज सोचना शुरू कर दो, उसने भले गलती की है लेकिन मुझे बड़प्पन दिखाना है, मुझे क्षमागम में रहना है, मुझे शांति से रहना है, और सुबह से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो रिश्ते में मधुरता आएगी। ये बदलाव है। हम इसके लिए मेहनत ही नहीं करते हैं, तब क्या कहते हैं, जब परिवार बिखर गया, परिवार टूटा, बीमारी बढ़ी, बहुत सारे नुकसान हो गए, तब क्या कहते, क्या बताएं, हमारे भाग्य ही खोटा है, ये भगवान भी नहीं सुनता है। और इसी के लिए फिर तमाम देवी देवताओं के पास जाएंगे, कहेंगे ज्योतिषी को, भैया मेरा हाथ की रेखा तो देख दो, क्या हो गया है? हाथ की रेखा देखने से जीवन बदला है किसी का? गंगा नहाने से किसी का जीवन बदला है? टोना टोटका से जीवन बदला है? किसी का नहीं बदलेगा। जीवन तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। और आप कैसे बदलेंगे, इसकी शुरुआत मैंने बताई, प्रारंभ को, समझ रहे हैं ना? सुबह से ही इसका ध्यान रखना शुरू कर दो कि कैसे उसको एक दिशा दो, जो सुंदर स्वास्थ्य चाहिए। और कोई धन के बारे में भी सोचे, कैसे धन हो, तो वो भी सोचे कि मैं ऐसा प्रगति करूंगा, ऐसा काम करूं तो इससे धन बढ़े। अभी मेरा विषय नहीं है धन वाली बातें, क्योंकि वैसे ही ज़्यादा नहीं है, कम से कम पर्याप्त तो है, ज़्यादा नहीं पर्याप्त तो है, उतना चाहिए जितने रोज का भोजन मिल रहा है। लेकिन इतनी बात जरूर ध्यान रखो, उस धन को पाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को बर्बाद मत करो, उस धन के पाने के चक्कर में अपने रिश्तों को खराब मत करो, उस धन के पाने के चक्कर में अपने मन को अशांत मत करो, डिप्रेशन में मत जाओ, परेशान मत हो कि बेचैनी हो, नींद ना आए। नहीं, आपके शरीर ही गड़बड़ हो जाएगा तो धन से शरीर भी ठीक नहीं होगा, ये भी समझ लो। फिर धन दे के भी शरीर को ठीक नहीं कर पाओगे, धन दे के भी रिश्तों को सुधार नहीं पाओगे, और धन दे के भी मन को शांत नहीं कर पाओगे। इसलिए धन कमाना जरूरी है, लेकिन कैसे? आप अपने स्वास्थ्य को ही बचा करके रखो, अपने रिश्तों को बचा के रखो, और अपने मन की शांति को भी बचा करके रखो। और जितना धन कमाना है कमाओ, लेकिन ये देखो मेरा मन शांत है, मेरे रिश्तों में, परिवार रिश्ते में मधुरता है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। यदि नहीं है तो फिर सावधान हो जाओ, कुछ बदलाव करो, कुछ संयम करो, कुछ ऐसा करो। कोई बात नहीं, मुझे सूखी रोटी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए घी की चुपड़ी वाली रोटी, मैं सूखी रोटी खा करके खुश रहूँगा। बहुत बड़ा भवन नहीं चाहिए, छोटा भवन हो, लेकिन जितने लोग घर में हैं इतना खुश रहते हैं, इतने प्रसन्न रहते हैं, हंस हंस करके बातें करते हैं। कौन वाला अच्छा रहेगा? वो बड़ा भवन में तना तनी वाला अच्छा, या फिर छोटे मकान में आपस में हंस हंस करके बातें करना अच्छा है? मैं ये कह रहा था कि इस प्रकार से जब आप ध्यान रखोगे, अपने में बदलाव लाओगे तो होगा। देखो यह विषय ऐसा है कि बहुत लंबा है, इसलिए मैं इस विषय को अभी इसी समय फिर 11 बजे कल चले इसको आगे बढ़ाएंगे।